हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले 2015 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो लेक्चर 6 है। जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो कि हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो लेक्चर 5 था, जिसमें हम लोगों ने 2014 का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछा गया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2015 का क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा वीडियो लेक्चर 6 है। ठीक है, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2015 में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रॉम वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बीन फाउंड। कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, कालीबंगा से, लोथल से। इसका सही आंसर हमारा मोहनजोदारो से। कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल विशाल स्नानगृह का, वही जो ग्रेट बाथ था, ग्रेट बाथ नहाने वाला, ग्रेट बाथ जिसमें बोला जाता था, हिस्टोरियन ऐसा एज्यूम करते हैं कि स्पिरिचुअल बाथ लेता होगा। तो वे हमारा कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द नंबर ऑफ पुराण इज 18। 2014 में भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 13 में, 12 में भी रिपीटेड है। हमारे भारत में टोटल कितना पुराण है? पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच न्यू प्रिंसिपल डिड महावीर एडेड टू द टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया सिद्धांत जोड़ा? सेलिबेसी का, ब्रह्मचर्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को किसने कंपोज किया था, फिर प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन है, आंसर है हमारा हरिसेन ने। बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन, तुलसीदास। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है कौटिल्य, वेदव्यास, वाल्मीकि, मनु। नहीं, मनु नहीं होगा, वाल्मीकि नहीं होगा, वेदव्यास नहीं होगा, कौटिल्य जी होंगे। ये जिसको हम लोग चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट होगा। चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में? मतलब चौथा जो बौद्ध संगीता काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड किया गया था, मीटिंग्स वगैरह होता बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड, चौथी बार वो किस राजा के अंडर में हुआ था? तो इसका एक्चुअली आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्का। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछता है, सेकंड भी पूछता है, थर्ड भी पूछता है। इसीलिए यहाँ पे चार्ट है, देखिए, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के अंदर में हुआ था, राजा के अंदर में। कहाँ पे? राजगिरी में। उसके चेयरमैन का नाम ये देखिएगा, और डेट कब है? 483 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इनके बारे में मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, वो जनरल वीडियो लेक्चर में, मतलब जो पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग 12th का बिहार बोर्ड का डेट शीट डिस्कस करने वाले थे, उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया था मैंने। ठीक है, दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, काला शोका के अंदर में हुआ था, वैशाली में, 383 ईस्वी में। बस ये याद रखना है। चेयरमैन तो नहीं पूछता है, ना के बराबर, इसलिए। थर्ड अशोका के अंदर में, पाटलिपुत्रा में, और 250 बीसी में। और चौथा जो हम लोग अभी क्वेश्चन में आया था, कनिष्का के अंडर में, कश्मीर में, कुंडल बन इसको बोला जाता है, कश्मीर में जगह है, और 72 एडी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनिष्का। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है कनिष्का की, बताइए कि कनिष्का का राजा रोहन, बेसिकली इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे हम, तो कनिष्का को राजा कब बनाया गया था? ठीक है, व्हेन वाज कनिष्का वाज अपॉइंटेड टू द थ्रोन। तो इसका होगा 78 एडी अप्रॉक्स, मतलब कि 78 एडी में कनिष्का को राजा बनाया गया था। देखते हैं क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वज्जी इज डिस्क्राइब इन द सोशल टेक्स्ट एज। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गणसंघ। गणसंघ के रूप से वज्जी को जाना गया था। वज्जी बेसिकली क्या है? एक तरह का, वज्जी हमारा वही 18 जो महाजनपदास वगैरह था, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड जनपदास इज। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना पैर घर बनाते हैं। नहीं, ये तो नहीं होगा। जहाँ लोग हम मवेशी रखते हैं, नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आई थिंक होगा, द पीपल वेयर होल्ड द फुट, मतलब जहाँ पे लोग अपना पैर रखते हैं, उसे जनपद के नाम से जाना जाता है। जनपदा मीन्स द एरिया वेयर द पीपल सेटल, कीप कैटल। ठीक है, कोई नहीं। वेयर द पीपल बिल्ट हाउसेज, वेयर द पीपल कीप कैटल। ठीक है, इसका आंसर जो है हमारा 2015 में। एक्चुअली देखिए, जनपदास का अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे, तो जनपदास का लिटरल मीनिंग होता है जहाँ पे लोग अपना पैर रखते हैं। ठीक है, द पीपल हु सेटल देयर फुट इन अ प्लेस, दैट प्लेस इज कॉल्ड जनपदास। लेकिन 2015 में जो क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, द वेयर द पीपल बिल्ट हाउस, जहाँ पे लोग घर बनाते हैं, वेयर द पीपल कीप कैटल, जहाँ पे लोग अपना मवेशी या फिर जानवर को रखते हैं। तो
उस 2015 के क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। बोथ और ब, मतलब कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर रहता तो उसका आंसर वो होता है कि वेयर द पीपल होल्ड इट्स फुट, मतलब जहाँ पे लोग अपना पैर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पंच मार्क कॉइन वे आर मेड ऑफ। पंच मार्क कॉइन या फिर पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बनते हैं? सोना, चांदी, तांबा। तो इसका आंसर हमारा डी, मतलब कि सोना क्या बोलते हैं, एक मिनट, चांदी से भी बनेगा और तांबा से भी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कालीबंगा इज लोकेटेड। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो इसका सही आंसर हमारा राजस्थान में। और कालीबंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, उसमें हमको बहुत बड़ा फायर अल्टार्स मिला था। फायर अल्टार बेसिकली मतलब क्या होता है? हवन कुंड, क्योंकि बहुत बड़ा हवन कुंड मिला था। तो याद रखिएगा, अगर कहीं से घुमा के क्वेश्चन दे दे कि बताइए सबसे बड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मतलब कि इंडस सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वाली सिविलाइजेशन में हवन कुंड कहाँ मिला था, तो याद रखिएगा क्या बोलिएगा आप लोग? कालीबंगा में। ठीक है, और कालीबंगा भी कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द बुद्धिज्म प्रीचेस बाय द अशोका नॉट स्प्रेड, मतलब कि अशोका द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, जापान में। श्रीलंका में हो तो हुआ ही था, सीरिया में भी हुआ था, जापान में भी हुआ था, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे है, वेस्ट में है, वेस्टर्न कंट्री है, और हमारा इंडिया यहाँ है, तो आसपास के कंट्री में तो सब जगह हो ही गया था। इसका आंसर हमारा ब्रिटेन, ब्रिटेन हमारा एशिया में फैला था, ना कि ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? मुंडक द्वारा, बिंबिसार के द्वारा, उदयभद्र के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र नगर का स्थापना की गई थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लास्ट मुगल? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, नहीं, शाह बहादुर शाह जफर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेंट वाज द बॉर्न? वही देखिए, 2014 में भी क्वेश्चन रिपीटेड था। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? मैंने आपको बताया था, गुरु नानक जी का। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द गार्जियन ऑफ अकबर? अकबर का संरक्षण कौन था? तो अब्दुल रहीम नहीं होगा, बैरम खान होगा। ठीक है, कि मतलब अकबर के जो संरक्षक थे, उसका नाम क्या था? बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 16, हु रॉट आईने अकबरी? आईने अकबरी किसने लिखा? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा अबू फजल, अबू फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच मुगल एम्पायर फर्स्ट कंज्यूम टबैको? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाबर। मतलब तंबाकू वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द बाबर रीजन, मतलब कि तंबाकू को बाबर के रीजन में, भारत में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एक था और क्वेश्चन इससे से रिलेटेड कि किस शासक ने तंबाकू को बंद किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, औरंगजेब स्पेंड द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में। इसका सेंटर उत्तर हो जाएगा हमारा सदर्न इंडिया में, मतलब अ, उत्तरी भारत में। क्वेश्चन नंबर 19, अल बुरूनी केम टू इंडिया विथ? अल बुरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो तिमूर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद अफ गजनी, महमूद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा आया था? अल बिरूनी किसके साथ भारत में आया था? तो इसका आंसर है हमारा मोहम्मद अफ गजनी के द्वारा। कासिम तो नहीं होगा, मोहम्मद गजनी के द्वारा। वेट अ सेकेंड। ठीक है, दक्षिण भारत सही है। ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, इब्न बतूता रॉट हिज ट्रैवलर। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस में लिखा था? अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो अरबी में लिखा था, और इसका नाम क्या था आपको बताना है? रिहाला। छोड़िए, मैंने बता दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द अमंग द फॉलोइंग वर द वुमेन सेंट? निम्न में से महिला संत कौन थी? मीराबाई थी, अंडाल थी, कराईकल थी, इनमें से सभी सभी होगा, मतलब ये सभी क्या थी? फेमस वुमेन से, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा प्रचलित महिला संत थी। क्वेश्चन नंबर 22, द दरगाह ऑफ शेख मोहुद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड एट? शेख मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में, आगरा में, पश्चिम भारत में। तो इसका ये जो है दरगाह शेख मोहुद्दीन चिश्ती का है। ठीक है, दरगाह है, तो ये हमारा कहाँ लोकेटेड है? अजमेर में।
क्वेश्चन नंबर 23, गोपुरम किससे रिलेटेड है? गोपुरम का संबंध है मंदिर से, दिल्ली से, आगरा से, इनमें से सभी गलत, आगरा से गलत, दिल्ली से गलत, मंदिर से होगा। आपको मैंने बताया था कि जो मंदिर होता है, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर में जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर 2009 से लेकर के अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं 2014 तक, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मैंने एकदम डायग्राम लगा करके डिटेल में बताया था, इसीलिए मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं लगाया। वीडियो लेक्चर अननेसेसरी लेंदी नहीं बनाना है मुझे, ठीक है। तो टेम्पल मतलब कि मंदिर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, हम्पी सिटी इज रिलेटेड टू विच एम्पायर? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। एक्चुअली हम्पी कैपिटल था, आपको पता ही है। देखिए, हम्पी था कैपिटल किसका? विजयनगर साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड? स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। आपको होमवर्क में ये है, गूगल होमवर्क, आपकी बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था? आपका रिवीजन भी होते रहेगा और मुझे पता भी चलेगा मैं पढ़ा पा रहा हूँ, मैं ठीक से बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द मेन लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? सबको पता है बिहार में से 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो दिलीप सिंह बिल्कुल गलत है, बाजीराव गलत, लक्ष्मीबाई गलत, कुंवर सिंह। ये कुंवर सिंह जी हैं, ठीक है, कि 1857 का क्रांति भारत नहीं, बिहार से कुंवर सिंह जी ने लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 27, वाज द लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन? मतलब कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। सिद्धू सिद्धू और कानू, यहाँ पे ऑप्शन में बस हमारा सिद्धू दिया गया है, तो सिद्धू ही सही होगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन डिड द चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड इन बिहार? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1925, 17, 12, 5। 5 तो गलत होगा, 12 गलत होगा, 25 भी गलत होगा, 17 होगा। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में। ये देखिए उस समय का फोटोग्राफ्स है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज दामिनो को? ये प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। दामिनो क्या है? एक भूभाग है, जमीन का हिस्सा को दामिनो को बोलते हैं, जहाँ पे संथाल के लोग वगैरह रहते थे। हाँ। क्वेश्चन नंबर 30, द कॉर्नवालिस कोड वाज मेड इन कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, 1793 में कॉर्नवालिस कोड बनाया गया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डिड द संथाल रिबेलियन टेक प्लेस? संथाल विद्रोह कब हुआ था? और इसके लीडर थे संथाल विद्रोह के सिद्धू और कानू। तो संथाल रिबेलियन हुआ था 1855 में। एक्चुअली 1855 से 56 में हुआ था, लेकिन हमारा ऑप्शन है 1855, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वाज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? मतलब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी कब? इसका उत्तर है हमारा 1911 में। 1911 में हमारे इंडिया के कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कलकत्ता? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1773 में, ठीक है। आप किस एक्ट के अंदर में? तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में हुआ था। और ये करंटली अभी जो है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, उसका फोटो है। आपको बताना है होमवर्क में कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता में 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना था, और दिल्ली में कब बना, मतलब कि यही शिफ्ट कब हुआ, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कब आया, ठीक है। गूगल होमवर्क है, सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको। कुछ गूगल पे सर्च वगैरह करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन वाज द रेलवे स्टार्टेड सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहला जो रेलवे गया था मुंबई से थाने तक गया था 1852 ईस्वी में, ठीक है, 34 किलोमीटर, और 16 अप्रैल 1853 के वही ईस्वी ईस्वी के आसपास में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1853, ठीक है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है हमारा गया था 1853 में। तो हाँ, 1853 मुंबई से थाने में। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, सबको पता है, एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम पूछा जा रहा है, तो सी राजगोपालाचार्य होगा, ठीक है। आपको बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बताना है किससे बोला जाएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका नाम आपको बताना है। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचार्य। ये सी राजगोपालाचार्य जी का फोटो है। क्वेश्चन नंबर 30,
7 व्हेन वाज द गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड, मतलब कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1912 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर डिड द पोर्टुगल कैप्चर द गोवा, कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे कब्जा किया गया था। ये क्वेश्चन वापिस से 2015 में ही रिपीटेड है। ठीक है, तो कभी कभी बोर्ड्स क्या करता है, एक एक क्वेश्चन दो दो बार रिपीट कर देता है। ठीक है, तो वहाँ कुछ नहीं करना है, हमें बना लेना है आंसर, क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर साहब, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर साहब होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अंबेडकर साहब संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी लाइज विद इन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है न्यायपालिका में? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री में? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति में? बिल्कुल नहीं। संविधान में, मतलब कि संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। ये हमारे भारत के संविधान का बोल सकते हैं आप कि जो डमी कॉपी है उनका फोटो है। ठीक है, तो 2015 में हमें सिर्फ 40 क्वेश्चन देखने को मिला था हिस्ट्री पोर्शन से, और ओल्ड पैटर्न चल रहा है, ओल्ड पैटर्न चल रहा है, इस वजह से कम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगला वीडियो लेक्चर हमारा क्या होगा, यही क्वेश्चन सीरीज का वीडियो लेक्चर 7 होगा, जिसमें हम लोग 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।